Practice set 5.2. First question. For each of the following experiments, write sample space and the number of sample points which is denoted by n ब्रैकेट में s. अभी पहले तो हम ये सीख लेते कि सैम्पल स्पेस और ये सैम्पल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट होता क्या. देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है पेज नंबर 116 पे ऑफ योर टेक्स्ट बुक. देखो सैम्पल स्पेस क्या होता है. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अ सैम्पल स्पेस. मतलब कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है. जैसे कि अगर हम लोगों ने डायस अगर हम लोगों ने थ्रो किया तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6. तो ये सारे क्या होंगे सैम्पल स्पेस होंगे. इट इज़ डिनोटेड बाय द एस या फिर ओमेगा. ईच एलिमेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एज ए सैम्पल पॉइंट. तो उसके अंदर जो भी कंटेंट है, जैसे कि अगर हम लोग डाइस की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ रहा है. उसमें 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है. तो जो 3 है, 2 है, 1 है, ये क्या है सैम्पल पॉइंट्स है. उसके मतलब उसके अंदर जो जो नंबर आ रहा है उसके जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल पॉइंट. द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस इज डिनोटेड बाय एन एस. तो एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे एन एस के थ्रू. इफ़ एन एस इज़ अ फाइनाइट मतलब विच इज़ काउंटेबल, आपको पता है. इफ़ द एन इज़ फाइनाइट एंड द सैम्पल स्पेस इज सेट टू बी फाइनाइट सैम्पल स्पेस. फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट सैम्पल स्पेस. तो चलो समझ लेते हैं. देखो यहाँ पे कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट. जैसे कि यहाँ पे अगर कॉइन हमने टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 हैं. इसके लिए यहाँ पे एन एस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. वैसे भी 2 कॉइन्स आर टॉस तो क्या हो सकता है, या तो दोनों में हेड आ जाए, या तो एक में हेड एक में टेल, या तो एक में टेल एक में हेड, या फिर दोनों में टेल आ जाए. तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. राइट 1 2 3 4 हो जाएगा. ठीक है. तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होता है वो होता है उसका नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट. नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट होता है. ठीक है. अगला देखो 3 कॉइन्स आर टॉस. तो देखो ये सब पॉसिबिलिटी है. 3 कॉइन जब हमने टॉस किया है तो ये सब आ सकता है, या तो तीनों में हेड, 2 में हेड, एक में टेल, एक में हेड दूसरे में टेल, अगले में हेड. तो लाइक दैट ऐसे ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे. तो यहाँ पे देखो 8 दिया है. कैसे नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट उन्होंने 8 दिया है. कैसे दिया है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट इसका जो सैम्पल स्पेस था उसमें एलिमेंट 8 थे, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस सैम्पल पॉइंट नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है. ठीक है. तो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम लोग अभी प्रैक्टिस एट 5 पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं. प्रैक्टिस एट 5.2. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैम्पल स्पेस एंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट. ठीक है. 1 कॉइन एंड 1 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. तो देखो अभी हम लोगों ने पिछले जो मैंने आप लोगों को समझाया उसमें मैंने आपको सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट थोड़ा समझाया है. लेकिन अभी मैं ये सम करूँगी ना तो आपको एकदम क्लियरली ये सारी चीज़ें समझ जाएगी, जो कि बहुत ईजी भी है समझना. देखो इसमें क्या दिया है 1 कॉइन. एक कॉइन को और एक डाइस को हमने थ्रो किया. तो देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल सैम्पल स्पेस हो सकता है. तो देखो कॉइन इज टॉस्ड. क्या आएगा. कॉइन अगर हमने टॉस किया है तो या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, और तो कुछ नहीं आएगा. ठीक है. तो मतलब S1 हमारा कितना है, S1 जो है वो T और H और T है. और फिर क्या है व्हेन डाइस टॉस्ड क्या हो सकता है पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 3 4 5 और 6. इतना ही आएगा. इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा. देयरफॉर सैम्पल स्पेस इसमें क्या आ जाएगा सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस को हम कैसे डिनोट करते हैं देखो एस से डिनोट करते हैं. तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे एस डाल देंगे. कैसे चेक करूँगी देखो ये हेड के साथ सारे नंबर एक बार ले लेते हैं. तो H1 H2 H3 H4 H5 H6. ठीक है. उसके बाद हम लोग टेल के साथ भी सारे नंबर ले लेते हैं. T1 T2 T3 T4 और T5 एंड लास्ट में T6. देखो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट क्या आ जाएगा मतलब N ऑफ S.
एन ऑफ एस क्या आएगा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बस इतना ही करना है और ये सब हमारा हो गया है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। तो इसके लिए भी हमें सैम्पल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो देखो नंबर क्या क्या बनेंगे, 2 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग 2 3 5 विदाउट रिपीट। तो देखो सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है, देखो 2 का हम पहले दोनों के साथ कॉम्बिनेशन लेते हैं, 23 और 25 हो जाएगा, 23 25। ठीक है, उसके बाद 3 का दोनों के साथ कॉम्बिनेशन 32 और 35, 32 35, और फिर 5 का दोनों के साथ कॉम्बिनेशन 53 और 52, 53 और 52। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सैम्पल स्पेस आ गया। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रेंडमली ऑन द डिस्क। देखो यहाँ पे हमें कुछ कलर दिए हुए हैं और यहाँ पे जो है ये एरो को जो हम रोटेट कर सकते हैं और ये कहीं पर भी रुक सकता है। रैंडमली स्टॉप्स रेंडमली ऑन द डिस्क, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है, हमें सैम्पल स्पेस निकालना है और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखो सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं, सैम्पल स्पेस मतलब एस। देखो क्या क्या पॉसिबल है, रेड ऑरेंज येलो लिख लेते हैं, रेड ऑरेंज येलो, और क्या है, ब्लू ग्रीन और पर्पल, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज, मतलब हमें डेज फाइंड करना है, हमें डेज फाइंड करना है, ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो देखो मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो सकता है, 5 10 15 20 फिर 25 और 30, राइट। तो हमें वो डेज पता करने हैं। देखो इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो चलो चेक कर लेते हैं कौन कौन दिन पे मल्टीपल ऑफ 5 आ रहा है। तो हम देखते हैं, एक तो देखो ये ट्यूसडे को आ रहा है एक मल्टीपल ऑफ 5, 5 1 ज़ा 5, देन 5 2 ज़ा 10 संडे, देन 15 फ्राइडे, देन 20 वेडनेसडे, देन 25 मंडे और लास्ट में 30 संडे। तो ये सारे डेज हमको लिख लेना है एज अ सैम्पल स्पेस। ठीक है, और फिर हम लोग नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पे लिखती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सैम्पल स्पेस मतलब एस। क्या क्या दिन आए, देखो पहला है ट्यूसडे, देखो पहला 5 कहाँ पे आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, और संडे, तो लिख देते हैं ट्यूसडे, फिर आ रहा है संडे, फिर अगला कौन सा आ रहा है, 15 आ रहा है फ्राइडे को, फ्राइडे, फिर फ्राइडे के बाद 20 आ रहा है वेडनेसडे को, उसके बाद 25 आ रहा है मंडे को, और फिर क्या आ रहा है 30 आ रहा है सैटरडे को। तो
यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी of 2 form 2 boys B1 B2 and 2 girls G1 G2. Complete the following activity to write the sample space. कमिटी ऑफ बॉयज़ क्या थी, कमिटी ऑफ बॉयज़ देखो बॉयज़ की 2 टीम है, बॉयज़ की टीम में जो है B1 और B2 है, तो कमिटी ऑफ बॉयज़ में क्या आएगा, B1 B2 आ जाएगा, तो हम लिख देते हैं B1 B2। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स क्या था, G1 और G2, तो ये हुआ G1 और G2। ठीक है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो देखो B1 G1 ऑलरेडी उन्होंने दिया है, हम अभी B1 के साथ G2 का भी डाल सकते हैं, राइट। हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ना। यहाँ पे क्या दिया है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो हमारे पास 2 लड़के B1 और B2 हैं और 2 गर्ल्स क्या हैं, G1 G2, तो हम कैसे भी उसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो B1 के साथ देखो G1 भी ले लिया और G2 भी ले लिया, तो B1 के साथ में दोनों गर्ल्स आ गई हैं। अब B2 के साथ भी हम दोनों गर्ल्स ले लेंगे, तो B2 G1 और B2 G2। ठीक है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, देखो ये सारे हमारे सैम्पल स्पेस है, तो इसमें सब हम लोग ये डाल देंगे B1 G1 B1 G1 B1 G2 B1 G2, फिर B2 G1 और लास्ट में B2 G2।